आज हमारा पाकिस्तान में 8वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने पराठा आमलेट और चाय और दही से सहरी खा ली थी। उसके बाद अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी, साथ ही अपनी तस्बीह पढ़ ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह उठ के मैंने क्लीनिक निकाली थी। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। उसके बाद 2 घंटे सोई रही। उसके बाद उठी और ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। तो 4 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अब मैं इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए आज मैं बीफ पुलाव बनाने लगी थी, तो मैंने बीफ गोश्त को प्रेशर लगवा लिया था। जो हमारा बीफ पुलाव गल गया था। उसके बाद समोसे भी निकाल रहे थे, फ्रूट चाट भी बना ली थी। और अभी मैं जो चावलों को तड़का लगाने लगी, प्याज ब्राउन किए, साथ इसमें मैंने गोश्त डाल दिया था, मसाले डाल दिए थे और पानी डाल दिया था, चावल डाल दिया था। उसको मैंने फिर जब पानी ड्राई हो गया दम पे रख दिया था। बीफ पुलाव की रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, तो इससे मैं थोड़े बस छोटे छोटे क्लिप भी बनाए थे। उसके बाद ये दम देने लगी और फिर मैंने 15 मिनट के लिए दम दे दिया था। बीफ पुलाव बनाने से पहले मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद फिर बीफ पुलाव का तड़का लगा लिया था, दम लगा लिया था। जितनी देर में मैंने दम दिया था इतनी देर में मैंने फिर समोसे फ्राई करने थे। उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है, फ्लेम ऑन कर दी थी और समोसे फ्राई कर लिए थे। आज मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे। मैंने कहा अगर पकोड़े बनाए तो फिर पुलाव नहीं खाने होगा, इसलिए फिर मैंने पकोड़े नहीं बनाए, समोसे बना लिए थे। और जो हमारे मज़ाक से समोसे बन गया, साथ ही बीफ पुलाव बन गया था, फ्रूट चाट बन गया, साथ ही रिमी ने जूस भी बना लिया था। सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करते हैं आपके साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब मैं अफ्तारी की तैयारी करती हूँ, चीज़ें मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और जब मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ और समोसे फ्राई करती हूँ, तो मैं खुद ही वीडियो भी बना रही होती हूँ। तो मैं आपके साथ जब शेयर करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज मैंने अफ्तारी में ये बनाया हो। ख़ासकर जब मैं छन्नी में ऐसे समोसे रखती हूँ और ट्रे में रखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपके साथ मुझे शेयर करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चावल को दम आ गया था। जब चावल मैंने देखे तो अभी थोड़ी कसर थी, तो फिर मैंने 5 मिनट के लिए दम और दे दिया था। इतनी देर में समोसे भी बन गए थे और इसके बाद रिमी ने फिर सारा टेबल सेट कर दिया था। रिमी की ड्यूटी होती है सारा टेबल वगैरह सेट करती है, जूस बनाती है, चाट वगैरह बनाती है और फिर जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं तो वो मैं फिर फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मैंने रिमी को बोला कि आज कल आपने जो है ना फ्राई करनी है चीज़ें, पकौड़े भी आपने बनाने हैं और समोसे रोल वगैरह भी ना आपने बनाने हैं। कहते हैं ठीक है मामा जी, कैसे बनाते हैं आप मुझे बताना, तो मैं अपने बना लूँगी। सुबह सहरी रिमी बना लेती है, पराठा आमलेट और चाय वगैरह रिमी बना लेती है। उसके बाद जो अफ्तारी का जब टाइम आता है 4 बजे, हम दोनों चले जाते हैं किचन में। फिर दोनों मिलके जो कुछ बनाना होता है बना लेते हैं और जो फ्राई वाली चीज़ें होती हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। तो कल से मैं रिमी को कह रही हूँ कि कल से आपने फ्राई करनी है चीज़ें, ताकि आपको बताओ कि पकौड़े कैसे बनाते हैं, समोसे कैसे फ्राई करते हैं। समोसे तो खैर फ्राई करने आते हैं, लेकिन पकौड़े इसको भी फ्राई करने नहीं आते। तो मैंने कहा कल आपने फ्राई करने हैं। तो उसके बाद ये हमारे समोसे और चावल वगैरह भी तैयार हो गए हैं। अफ्तारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो फिर रोज़ा अफ्तार करने से 10 मिनट पहले सारा टेबल सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो कुरान पाक में जो जितने सिपारे मैंने, रिमी ने और रिमी के अब्बू ने पढ़े होते हैं, उसकी मैं दुआ मांग लेती हूँ। उसके बाद फिर रोज़ा अफ्तार का टाइम आ जाता है, तो उसके बाद रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। अफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो आज मैंने रेस्ट नहीं की थी, बस 10 मिनट लेटी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि माल्टे आए हुए हैं तो मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ ऑरेंज कैश की रेसिपी शेयर करने लगी। इसके लिए मैंने 1 दर्जन ऑरेंज के जूस निकाल लिया। उसके बाद एक देचकी ले लिया, इसमें मैंने 2 छोटे कप चीनी डाली है और 2 ही छोटे कप मैंने पानी डाल दिया। फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी और चीनी का मेल्ट होने तक मैंने इसको पका लिया था। और जब इसका जो शीरा बन गया था, शीरा थोड़ा थिक हो गया था, तो उसमें मैंने फिर जूस डाल दिया था। और जूस को भी मैंने इतना पकाया था, 15-20 मिनट मैंने इसको पका लिया था। और ये शीरे को मैंने लो फ्लेम पर पका लिया था। बहुत नहीं कोई कर दे 2 चमचा नींबू चाहिए। शीरा ऐसे थिक हो गया था, उसमें फिर मैंने ऑरेंज जूस डाल दिया था। और उसके बाद साथ ही 2 चम्मच मैंने लेमन जूस डालना था, लेकिन मेरे पास लेमन जूस नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला। और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट इसको पका लिया था। जब ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने ठंडा करके बॉटल में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था।
सुबह के टाइम मैंने कहा था कि लेमन मंगवा लूँगी, उसका जूस डाल दूँगी, या फिर मैं सिरका डाल लेती। सिरका भी ख़त्म हुआ था, फिर मैंने सुबह सिरका भी मंगवा लिया था। और उसके बाद फिर सुबह उठ के मैंने तो सबसे पहले यही काम किया था कि जूस फ्रीज से निकाला था, उसको देचकी में डाला था और उसमें मैंने 1 चम्मच सिरका डाल के तो इसको 5 मिनट के लिए पका लिया था। उसके बाद मैं दूसरे काम करने लगी थी, तो फिर वो ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। तो फिर जब मैंने वाटर में डाला तो वो थोड़ा थिक हो गया था। ये रात को मैंने इतना ही जूस पका लिया था। उसके बाद जब ठंडा हो गया था मैंने बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दिया था। ये फिर नेक्स्ट डे सिरका मैंने मंगवा लिया था और फिर जूस को मैंने देचकी में डाल दिया था और 1 चम्मच मैंने सिरका डाल के इसको 10 मिनट के लिए पका लिया था। तो इधर मेरे ख्याल में मुझे 5 मिनट ही पकाना चाहिए था। उसके बाद ठंडा हो गया था तो फिर ये थिक हो गया था। और उसके बाद जो मज़ेदार सा हमारा ऑरेंज स्क्वैश तैयार हो गया। उसके बाद फिर जब ठंडा हो गया था तो मैं तो दूसरे काम करने लगी थी, तो इससे फिर थोड़ा थिक हो गया तो मैंने फिर बॉटल में डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने गिलास में डाला है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप जितना मैंने गिलास में डाला उतना डाल लें। अगर थोड़ा कम पसंद है तो थोड़ा सा कम गिलास में डालें। उसके बाद साथ ही पानी डाल लें, बर्फ़ डाल लें। तो ये हमारा मज़ेदार सा फिर ऑरेंज स्क्वैश तैयार हो गया था। ऑरेंज स्क्वैश जूस बनाने को 1 घंटा लग गया था और रिमी ने कहा था मम्मा जी इतना टाइम लगाया और ये इतना थोड़ा सा बना है। तो मैंने कहा कि ये तो थोड़ा सा बना है, लेकिन ये इसमें जो है थोड़ा सा ये डालते हैं और फिर बाकी पानी डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं, तो इसका ये ऐसे तरीका होता है बनाने का। कहती है अच्छा, क्योंकि इसने कभी देखा नहीं सुना नहीं है कि कोई ऐसे स्क्वैश भी होता है, तो फर्स्ट टाइम इसने ये सुना है नाम भी। पहले जब रिमी के दादा अबू होते थे तो उनको इस तरह का स्क्वैश पसंद होता था, ऑरेंज स्क्वैश। तो वो फिर बेकरी से मिलता होता था ऐसे जूस लिक्विड सा, तो वो हम लेके आते थे। तो वो थोड़ा सा लिक्विड जूस डालते थे, फिर पानी डालते थे, वो फिर हमारा मज़ेदार सा ये स्क्वैश बन जाता था। तो ये बच्चे उस टाइम छोटे थे, इनको इतना पता नहीं था, तो ये तो बस ड्रिंक पेप्सी 7 अप ये पी लेते थे। लेकिन अभी जो है ना हमने पेप्सी ड्रिंक वगैरह सारा कुछ छोड़ दिया है। तो मुझे तो ये जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा मैं तो अपने लिए ये बना के रखा करूँगी, तो गर्मियों में यही पी लिया करेंगे। आज सुबह के टाइम में ये मैंने ऑरेंज स्क्वैश बनाया, तो फिर मैंने आज अम्मी को बोला कि अफ्तारी टाइम तो मैंने यही जूस पीना है, तो मेरे लिए आपने यही बनाना है। तो मैंने तो फिर यही जूस बनवा लिया था और अपने अफ्तारी के टाइम इसी से रोज़ा अफ्तार किया था। ये हमारा मज़ेदार सा ऑरेंज स्क्वैश तैयार हो गया। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।